नमस्कार, सोमेश भितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम साइलो का सेकंड थ्योरम देखेंगे, जो कि बेसिक फाइनल ईयर में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का चैप्टर 2 में है। और फर्स्ट साइलो थ्योरम मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, तो आज हम सेकंड साइलो थ्योरम को देखेंगे। देखते हैं सबसे पहले उसका स्टेटमेंट क्या बोलता है सेकंड साइलो थ्योरम का। वो बोलता है कि लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड पी बी अ प्राइम। इसमें भी वही कंडीशन है, जी एक फाइनाइट ग्रुप है और पी एक प्राइम नंबर है। यहाँ पर कंडीशन दिया है इफ पी टू पावर एन डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ जी, पी टू पावर एन डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ जी, बट पी टू पावर एन प्लस वन नॉट डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ जी। ये है कंडीशन, है ना, जो कि उस कंडीशन में भी था फर्स्ट में। देन तब की स्थिति में देन एनी टू सब ग्रुप ऑफ जी, उस स्थिति में जी के दो अन्य सब ग्रुप होंगे ऑर्डर पी टू पावर एन के और कंजुगेट, वो क्या होंगे, कंजुगेट होंगे। ये प्रूव करना है, ये बोल रहा है ये स्टेटमेंट कि यदि कोई जी एक फाइनाइट ग्रुप है, पी उसका प्राइम नंबर है और पी टू पावर एन को ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड करता है, परंतु पी टू पावर एन प्लस वन को ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड नहीं करता, मतलब पी टू पावर एन और उससे बड़ी घात को डिवाइड नहीं करेगा, इससे कम घात को डिवाइड करेगा, जैसे कि हमने फर्स्ट थ्योरम में देखा था। उस स्थिति में बोल रहा है एनी टू सब ग्रुप ऑफ जी, तो इस जी के दो सब ग्रुप यदि होंगे और जो कि पी टू पावर एन ऑर्डर के होंगे, वो कंजुगेट होंगे बोल रहे हैं, संयुग्मी होंगे बोल रहे हैं। चलिए इसको प्रूव करते हैं। इसमें बोल रहा है कि प्रूफ लेट, मान लेते हैं कि ए बी बी टू सब ग्रुप ऑफ जी। हम लोग मान लेते हैं कि ए और बी दो सब ग्रुप हैं जी के, सच दैट वो ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी, इन दोनों का ऑर्डर पी टू पावर एन है जो दिया हुआ है, बराबर होंगे। देन वी वांट टू शो दैट, तब हमको यह दिखाना है कि जो ए का मान है जी बी जी इनवर्स के बराबर होता है। ए इक्वल टू जी बी जी इनवर्स, ये कोसेट है, जी बी जी इनवर्स के बराबर होगा। ये कंजुगेट बोल रहा है फॉर सम जी बिलोंग्स टू जी, कुछ जी के लिए जो कि जी को बिलोंग्स करता है। अब करते हैं डीकंपोज जी इनटू डबल कोसेट ऑफ ए एंड बी। अब हम डीकंपोज करेंगे जी को किसमें, डबल कोसेट में, ए एंड बी। अब डबल कोसेट क्या होता है, डबल कोसेट ये ए एक्स बी को डबल कोसेट कहा जाता है। ए एक्स बी इस रूप में लिखा जाता है, जहां पर ए और बी सब ग्रुप होते हैं जी के, वहां पर ये वाला जो कंडीशन होता है ए एक्स बी का, वो डबल सेट कहलाता है, डबल कोसेट कहलाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, इससे ए एक्स बी फर्स्ट थ्योरम मान लिए। अब यहाँ पर नाउ बाई लेमस टू वी हो। लेमस टू क्या है, लेमस टू वास्तव में जो इस कोसेट में कितने अवयव होते हैं, उसमें कितने यदि ऑर्डर को डिवाइड करें तो उसमें एलिमेंट की संख्या कितनी होती है, उसको निकालने के लिए हम लेमा 2 में ये जो फार्मूला है उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि लेमास 2 क्या कह रहा है। ये है आपका ऑर्डर ऑफ ए एक्स बी। ए एक्स बी मतलब इस कहना चाहिए कोसेट का जो ऑर्डर होगा, कोसेट का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर ए ऑर्डर बी, इसको जो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्स बी एक्स इनवर्स, इससे जो डिवाइड होगा वो उसका ऑर्डर ऑफ कोसेट होगा ए एक्स बी का। सिंस ए एंड एक्स बी एक्स इनवर्स बोथ आर सब ग्रुप्स ऑफ जी, और हम लोग जानते हैं कि ए और एक्स बी एक्स इनवर्स ये दोनों क्या हैं, जी के सब ग्रुप हैं। तब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन एक्स बी एक्स इनवर्स आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ जी, तब यहाँ पर ए और एक्स बी एक्स इनवर्स का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी सब ग्रुप होगा जी का। तो फर्दर मोर इफ ए इज नॉट इक्वल टू एक्स बी एक्स इनवर्स, मान लीजिए अब ये इसके बराबर नहीं है, एक्स ए नॉट इक्वल टू एक्स बी एक्स इनवर्स के बराबर नहीं है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, देन ए इंटरसेक्शन एक्स बी एक्स इनवर्स इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ए, तब वो क्या होगा, एक प्रॉपर सब ग्रुप होगा। यदि ये इसके इक्वल नहीं होगा, तो यदि एक्स बिलोंग्स टू जी कर रहा है और साथ ही साथ ये दिया है कि इंटरसेक्शन है एक्स बी एक्स इनवर्स का, तो वो क्या होगा, एक प्रॉपर सब ग्रुप होगा ए का। तो उसी को लिखा है कि ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्स बी एक्स इनवर्स का जो ऑर्डर होगा वो इक्वल टू पी टू पावर एम होगा, पी टू पावर एम होगा, वेयर जहां पर एम जो है वो एन से छोटा होगा, एम इज लेस देन एन। तब जो ए एक्स बी का इस कोसेट का जो ऑर्डर होगा वो इक्वल टू होगा वो ए और ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी, इन दोनों को डिवाइड करेगा पी टू पावर एम, इसके बराबर होगा। अब यहाँ पर इसे मान रख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ ए का वैल्यू पी टू पावर एन है,
ऑर्डर ऑफ बी का वैल्यू भी पी टू पावर एन है, लेकिन ऑर्डर ऑफ पी टू पावर एम यहाँ पी टू पावर एम है। अब तीनों पी टू पावर एम देखें तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, पी टू पावर टू एन अपन पी टू पावर एम, इसको सॉल्व करेंगे तो पी टू पावर टू एम माइनस वन हो जाएगा, माइनस एन हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि टू एम माइनस एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन प्लस वन होना चाहिए। ये क्या होगा, टू एन माइनस एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन प्लस वन। तो नाउ फॉर एवरी x belongs to G, we have order of x b equal to p to power n minus 1। तो प्रत्येक x belongs to G के लिए हमारे पास जो ax b या कोसेट का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, p to power 2n minus m होगा, p to power 2n minus m, जहां पर 2n minus m is greater than equal to n plus 1 हो। अब इसको हम लिख सकते हैं p to power n plus 1 अपॉन ऑर्डर ऑफ x b के डिवाइजर होगा वो p to power n plus 1 किससे डिवाइड होगा, ऑर्डर ऑफ ax b या ऑर्डर ऑफ कोसेट का है जो ए बी का उससे डिवाइड होगा। तो यहां से लिख सकते हैं पी टू पावर एन प्लस वन अपॉन सिग्मा ऑर्डर ऑफ ए एक्स बी। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब यहां से देखते हो बाई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से हम ये कर सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 जो कोसेट का इक्वेशन है वहां बोल रहा है वी हो ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास है सिग्मा एक्स और ऑर्डर ऑफ एक्स बी के इक्वल होता है, ये दोनों ये हमको ये बता रहा है हमारा क्योंकि कोसेट है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ सिग्मा एक्स है ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी अपॉन ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्स बी एक्स इनवर्स के बराबर होगा। इतना यहाँ पे से तो ये हमने प्रूफ किया। अब बोल रहा है कि सो इन व्यू ऑफ 2 and 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को देख लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 है इक्वेशन नंबर 3 है। इन दोनों इक्वेशन से देखते हैं तो वी ऑब्टेन हम पाते हैं कि दैट पी टू पावर n plus 1 अपॉन ऑर्डर ऑफ जी, p to power n plus 1 डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ जी कंट्राडिक्शन मिल रहा है हमको, एक विरोधाभास मिल रहा है। ऐसा होगा नहीं क्योंकि p to power n plus 1 ये ऑर्डर ऑफ g से डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि हमने पहले कंडीशन में यहाँ पर लिखा हुआ है p to power n plus 1 नॉट डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ g, तो उसका कंट्राडिक्शन आ गया, विरोधाभास हो गया है हमारे पास, एक कंट्राडिक्शन है। थर्स तो a इक्वल टू जी बी जी इनवर्स होगा। तो यहाँ a इक्वल टू जी बी जी इनवर्स होगा फॉर सम g बिलोंग्स टू g के लिए। तो इस प्रकार से ये छोटा सा एक थ्योरम था जो प्रूफ हो गया। और इसमें आपको पहले से बताया हूँ थ्योरी के रूप में है थ्योरम, तो थ्योरी के रूप में ही लिखना पड़ेगा आपको, बेसिक आपको समझना पड़ेगा। जैसे इसमें है ग्रुप का फाइनाइट ग्रुप समझना पड़ेगा, प्राइम नंबर समझना पड़ेगा, कोसेट क्या है इसमें ये पढ़ना पड़ेगा, कंजुगेट क्या है इसको भी पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको इसके कुछ लेमा है जो थ्योरम है इसके पीछे दिया हुआ है उसको जानना पड़ेगा। ये वाला कोसेट का जो ऑर्डर होता है उसके बराबर होता है, इसको आपको जानना पड़ेगा। इस प्रकार से प्रॉपर सब ग्रुप है उसको जानना पड़ेगा। तो ये जो पुराने छोटे छोटे ग्रुप्स के डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट है, उसको आपको जानना पड़ेगा, तभी ये थ्योरम आपके समझ में आएगा। और ये दोनों थ्योरम जो है फर्स्ट साइलो का फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। इसलिए बीएससी फाइनल ईयर के जो छात्र हैं बिल्कुल इन दोनों थ्योरम को बिल्कुल प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।